I welcome you all. Today we are going to discuss unit number 5, factorization, exercise 5.1, which is factorization. What is factorization? The process of writing a polynomial as a product of two or more than two polynomials is called a factorization. Okay? Process of writing a polynomial as a product of two or more then two polynomials is called a factorization. Let's discuss this factorization with the help of some examples, and there are different types of factorization which we are going to discuss today. Okay. 5.1 factorization. If a polynomial p of x can be expressed as a product of g of x and h of x, okay, g of x and h of x, then each g of x and h of x is called the factor of p of x. For example, अगर मैं 6 लिखूं and 2 multiply 6, it is equals to 2 multiply 3, 6 equals to 2 multiply 3. 2 और 3 6 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं. 2 और 3 6 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है. इसी तरह अगर 6 की जगह कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और वो इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर पॉलिनोमियल्स, तो ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं ये इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे. ठीक है, फैक्टर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके पी ऑफ एक्स ही आ रहा होगा. ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन होती है. किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल एक्सप्रेशंस में बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए बी प्लस ए सी. ओके, इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लें, ए इंटू बी प्लस सी, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है. ए और बी प्लस सी फैक्टर्स हैं किसके? इसके. ठीक है, ए एंड बी प्लस सी आर फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी. व्हेन अ पॉलिनोमियल हैज बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टिंग only of prime factors, then it is said to be factorized completely. Okay, factorization की जो type 1 है वो है ka plus kb plus kc. For example, 5a 5b 5c. अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ओनली 5. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. हम 5 को कॉमन ले सकते हैं लाइक दिस, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. इसका मतलब 5 और a माइनस बी प्लस सी ये क्या है? फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के. एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन 5a माइनस 5b माइनस 15c. इसमें से भी अब हम 5 कॉमन ले सकते हैं. 5 5 एंड 5 3 टाइम्स 15, इट बिकम्स a माइनस b माइनस 3. That means 5 and a minus b minus 3 are the factors of this. Okay, ये बहुत ही सिंपल टाइप है फैक्टराइजेशन की, जिसमें से अगर आपको कोई भी टर्म्स गिवन है आप उसमें से कुछ कॉमन ले लें और वो फैक्टर्स की फॉर्म में हो, वो उन दोनों को हम फैक्टर्स कहेंगे उस पॉलिनोमियल के. फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टाइप. ओके, अब देखिए इस तरह की फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं. ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी. इसमें क्या करें आप? पेयर्स बना लें, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. ओके, 4 टर्म्स गिवन है. ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लें, लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लें लाइक दिस. फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर प्लस लास्ट 2 टर्म्स का पेयर. अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? उसको कॉमन ले लें, प्लस इसमें से b कॉमन ले लें, इट बिकम्स लाइक दिस. और अब इस होल टर्म में से c प्लस डी कॉमन आ रहा है. इस पूरी टर्म में c प्लस डी है, इस पूरी टर्म में c प्लस डी है. वी कैन टेक कॉमन c प्लस डी. ओके, c प्लस डी इज कॉमन, और जब c प्लस डी हम कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इज द रिमेनिंग टर्म. ठीक है, तो सो a प्लस बी c प्लस डी, दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. क्लियर? फॉर एक्सप्लेनेशन there are some examples. Example number 1, 3x minus a minus ay. Now you can take common x from these two terms, 3 plus y, and minus a from these two terms, it becomes 3 plus y.
3 plus y x minus a. Monomial factors 3 plus y is a common factor. Okay, so 3 plus y and x minus a are the factors of the given polynomial. Okay, again regroup the given expression. Okay, regroup the given expression. Before regrouping, you can take common r from all these terms. Okay, take common r from all these terms. You will get pq plus qr minus pr minus r square. Okay, done. Now regroup, make pair of pq and qr, then pr minus r square. You can take common minus r from there and q from there. It becomes p plus r and q minus r. P plus r is a common factor. These are the monomial factors. Okay, factorization of the expression of this type. अब इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? इट इज़ ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ओके, ये फार्मूला माइंड में रखें. इस फार्मूले को अगर प्लस है तो इट बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर, माइनस 2ab है इट बिकम्स माइनस ab होल स्क्वेयर, एंड यू कैन राइट a plus b as a plus b and a minus b whole square as a minus b. For example, now take an example. 25x square plus 16x plus 40x. Okay, now what is a in there? Coefficient of x square is a. This is 25x square. We can write 5 whole square, which is 25. Okay, so we can write 5x square, 5x whole square, 16 is a square of 4 and 40 2ab. Okay, 2ab. 5 multiply 2 is 10, 10 multiply 4 is 40. इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा फैक्टराइज कैसे करना है, फॉर्मूले को माइंड में रखें. इट इज़ ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ओके, ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है वो किसी नंबर का स्क्वेयर है तो हम उसे लिख सकते हैं 5x होल स्क्वेयर प्लस 16. फिर बी स्क्वेयर की बात करें, 4 होल स्क्वेयर इज 16. अब 40 की बात अगर हो रही है तो 2a हमने क्या, हमारे पास है 5x एंड b इज 4, इट बिकम्स 40x. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है? a प्लस बी होल स्क्वेयर. अब हमारे पास a क्या है? 5x, b क्या है? 4, तो it becomes 5x plus 4 whole square. Okay, and according to this formula 5a plus b whole square is a plus b, so it becomes 5x plus 4, 5x plus 4. एक और एग्जांपल करते हैं इसी से एक्सप्रेशन से रिलेटेड, दैट इज़ फॉर नेगेटिव. अब देखिए 12x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 27. इसमें अब जो 12 है एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, 12 किसी नंबर का स्क्वेयर नहीं होता. ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वेयर है यानी इसका कॉफिशेंट भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो स्क्वेयर हो, तभी मैं उसे किसी एक्स के साथ जो भी नंबर होगा उसको होल स्क्वेयर लिख सकती हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं लिख सकती. तो 12 किसी को होल स्क्वेयर नहीं है. इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है. इसमें से अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा स्क्वेयर की फॉर्म में. अब इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है. वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन. 3 4 माइनस 12x प्लस 9. अब 4 स्क्वेयर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वेयर. ठीक है, प्लस 27 को लिखा जा सकता है 27, जब 3 कॉमन लिया इट बिकम्स 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 होल स्क्वेयर. अब माइनस 36 है, इसका मतलब माइनस 2ab होगा. 2ab वाला फॉर्मूला है, a इज 2x एंड दिस इज 3, इट बिकम्स 12x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वेयर. a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, तो इट बिकम्स 2x माइनस 3 होल स्क्वेयर. ये 3 एज इट इज याद आ जाएगा. अब इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3. ठीक है, ओके. अब जो डी टाइप है फैक्टराइजेशन की एक्सप्रेशन की, दैट इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ध्यान में रखें, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं. इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 टर्म्स, both terms are the square of something. It is the square of 2x whole square. It is already in square form. Okay, अब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इक्वल होता है बेटा
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है 2x, b क्या है 2y माइनस z, a प्लस b मतलब 2x, a इज 2x प्लस, यहाँ पर पहले माइनस वाली टर्म लिखी है तो माइनस b 2y माइनस z, a प्लस b, क्लियर। अब सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन की है, या माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, इट बिकम्स 2y, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, इट इज c, ठीक है। इसकी जो सेकंड पार्ट है देखिए 6x4 माइनस 94, टू टर्म्स हैं, ठीक है। अब 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ना 2 का स्क्वायर 6 होता है, ना 3 का स्क्वायर 6 होता है, ना 4 का स्क्वायर 6 होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 6 नहीं है। इसका मतलब हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे ताकि जो मे बी रिमेनिंग जो यहाँ पर आए वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। अगर हम 6 इसमें से कॉमन ले लें, इट बिकम्स x4 माइनस 16। अब x4 जो है, x स्क्वायर का स्क्वायर ले तो x4 होता है, और 4 का स्क्वायर ले तो 16 है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके मुताबिक a क्या आ गया है x स्क्वायर, और b क्या है 4, ठीक है। और ये फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b, ओके ओके। इट बिकम्स x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, दिस इज a माइनस b, दिस इज a प्लस b, क्लियर, ओके। अगेन 4 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं और x भी स्क्वायर है ऑलरेडी, तो इसको अगेन हमने वही फॉर्म में लिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड x स्क्वायर प्लस 4, ये इसको अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम इस तरह नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, तो इसलिए इसको ओपन नहीं किया गया। x माइनस 2 x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, क्लियर। ई टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होती है? ई टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इसको एग्जांपल से करते हैं, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये फार्मूला हमें फार्मूले की ये साइड गिवन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है दिस, ये वाली फॉर्म हमने लिखनी है, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। अब प्लस माइनस का कैसे अंदाज़ा होता है? जो c के साथ जो भी हो, अब यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है और प्लस 2ab है, अगर प्लस 2ab है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, माइनस 2ab है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, c का जो साइन है नेगेटिव वाला वो एज इट इज ही जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है, दैट मीन्स पॉजिटिव वाला फार्मूला है। इसका मतलब जो पहली 3 टर्म्स हैं वो फार्मूला क्लोज हो रहा है, माइनस सी होल स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, इसको हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया। ये क्या है? अगर मैं इसको फार्मूले में लिखूँ, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसके मुताबिक a क्या है? x है, b क्या है? 3 है, ओके। x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको जस्ट फार्मूले में क्लोज किया, माइनस 2y होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म आ गई, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, ओके। a अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a है ये, और ये है a प्लस बी ये, और ये c है। a प्लस बी माइनस सी एंड प्लस सी, दिस इज प्लस सी एंड दिस इज माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, क्लियर। देखो सेकेंड वन, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब c जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, माइनस कॉमन ले लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमें पता है किसके इक्वल होता है? a माइनस b होल स्क्वायर, एंड इट इज़ 1 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
देखें c इज 1 एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी. 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए माइनस बी. यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है, इस टर्म के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या है? 1 है, बी क्या है? ए माइनस बी. ठीक है, इस टर्म के अकॉर्डिंग. तो ए माइनस बी ए प्लस बी एंड दिस इज 1 माइनस, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस ए प्लस बी. नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा. ये पॉजिटिव है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. इट इज 1 प्लस ए माइनस बी. दिस इज द theory of exercise 5.1. okay, in our next lesson we will discuss about exercise 5.1, their questions and their solutions. Thank you.